my channel Understanding Economics. Today we are going to study national income aggregates, the part of macroeconomics. So let's begin with the topic national income aggregates. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट इज द सेम थिंग. It is defined as the money value of all final goods and services. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है. Produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income from abroad. See the terms here. एक तो बात हो रही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों की इनकम मिला करके जो बनती है वो नेशनल इनकम बनती है. देखिए यहाँ पर जो हम एक टर्म लेते हैं डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है जो हमारी पॉलिटिकल बॉर्डर है उसके अंदर आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया. आप फॉरेन जा करके अब्रॉड जा करके जो इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है. सिंपल हम कह सकते हैं कि इनकम बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स. नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब होता है जिनके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड होते हैं, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली. ठीक है, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट्स वो चाहे विद इन द कंट्री रहता हो, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रह रहा है, या फिर इज लिविंग फ्रॉम इन द अब्रॉड, तो उससे कोई मतलब नहीं है. ही बिलोंग्स, हिज इकोनॉमिकल बेनिफिट्स बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर कंट्री, देन ही विल बी कॉल्ड द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. तो ये आपका मीनिंग है डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों मिला करके जो बनता है वो होता है नेशनल इनकम. अब जैसे हमने आपको बताया कि ये दोनों मिला करके नेशनल इनकम बनता है. अब अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट आप हटा देंगे तो जो आपका बचेगा वो डोमेस्टिक इनकम बच जाती है, उसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होती है. तो आप नेशनल इनकम में से सिंपल आप समझ लीजिए, नेशनल इनकम में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो हमारा होता है डोमेस्टिक इनकम. So these were the terms national income and domestic income. So now we will learn different concepts of national income. National income कैलकुलेट करने की कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं. आप कैसे नेशनल इनकम देखिए, there are 8 main concepts related to national income. GDP at market price. G मतलब gross domestic product at market price. फिर GNP at market price. Gross national product at market price. NNP at market price. N का मतलब net. Net national product at market price. Net domestic product at market price. GDP at factor cost. Now ये 4 concept factor cost. जैसे आपने यहाँ पे ये चारों पढ़े मार्केट प्राइस पर और ये चारों इसी तरह से फैक्टर कॉस्ट पे. अभी हम आपको बताएंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, बट पहले आप देख लीजिए. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. देखिए यहाँ पे जो मेन चीज आ रही है फर्स्ट में जी यानी कि ग्रॉस और नेट, दो चीजें हैं. फिर दूसरी चीज आ रही है बीच वाले को में नेशनल
डोमेस्टिक एंड जो थर्ड डिफरेंस है, प्रोडक्ट इज द सेम एंड द थर्ड डिफरेंस है वो है मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इन टर्म्स में डिफरेंस क्या है। और नेशनल डोमेस्टिक, देखिए ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन। जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं तो वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और अगर हम नेट की बात करते हैं तो नेट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जो भी आपका लॉस होता है वो नेट में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ग्रॉस और नेट का, मतलब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, नेट में नहीं इंक्लूडेड है। फिर सेकेंड जो टर्म है वो है नेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NFIA। इसमें डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल में इंक्लूडेड होती है, डोमेस्टिक में नहीं होती है। हमने आपको बताया था रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वो डोमेस्टिक इनकम हो गई, और विद इन प्लस आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब नेशनल इनकम। हम यहाँ पर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी के रेसिडेंट्स की इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। जब भी हम सिंपली बात करते हैं इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि वो चाहे विद इन द टेरिटरी है या आउटसाइड द टेरिटरी है, तो वो नेशनल इनकम होती है। और अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ से डिडक्टेड होती है। फिर जो थर्ड टर्म है वो होता है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में आप यहाँ पर जो हम मार्केट प्राइस होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर्स कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, जबकि हम जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर कभी आपको डायरेक्ट टैक्सेस दिया है तो आप ध्यान रखिएगा, क्या तो सब्सिडीज दी हुई होगी या हम सब्सिडीज को जीरो सपोज कर लेते हैं। जब हम ये दोनों माइनस करते हैं तभी हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यूज आती है। तो ये आपके मेन 3 टर्म्स हमने आपको बताया। जो यहाँ पर हमने 8 कॉन्सेप्ट लिखे उनमें तीनों टर्म्स में जो डिफरेंस था वो आपको बता दिया। जी और एन का क्या मतलब है, नेशनल डोमेस्टिक का क्या मतलब है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है। तो ये तीनों आपके पास हो गए। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन दीज कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट टर्म इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, defined as market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during 1 year by all production units inclusive NIT मतलब net indirect taxes and depreciation। दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होती है। देखिए क्योंकि मार्केट प्राइस है इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, और ग्रॉस है इसलिए डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। तो यह आपकी कंट्री में विद इन द कंट्री जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर ईयर में बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। हम यहाँ पर सपोज करते हैं हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है हम सबको यूज कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है एक ईयर में वो उसकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है, जिसमें कि हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया हुआ है। सिंपल अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम निकाल देते हैं, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को जब हम फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ऑलरेडी उसका प्राइस इंक्लूड होता है। जैसे सपोज कॉटन है, कॉटन में
रुई का कॉस्ट, जैसे कॉटन आपने लिया, कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, तो जब हम थ्रेड बनाते हैं तो उस थ्रेड में कॉटन का प्राइस इंक्लूडेड होता है। फिर अगर हम फर्दर उससे क्लॉथ बनाते हैं तो उस क्लॉथ में कॉटन का भी प्राइस इंक्लूड होगा, थ्रेड का भी प्राइस इंक्लूड होगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन का प्राइस फाइनल गुड में इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तो हम उसमें से जो हमारा आउटपुट होता है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। दूसरे, हम इन सभी टर्म्स से जीडीपी या एमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको किस चीज में से क्या चीज कैलकुलेट करनी है। अगर तो इसमें से कैलकुलेट करनी है तो आपको ये माइनस करना है। अगर सपोज इनमें से कोई टर्म दिया है, अभी हम आपको सब टर्म्स में से सारी चीजें कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, बट फर्स्ट लेट्स स्टडी ऑल द टर्म्स। तो एक हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर क्या तरीका होता है। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट लेटर है ग्रॉस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट है एमपी दोनों मार्केट प्राइस का, इसलिए यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कहाँ है? डोमेस्टिक और नेशनल में। तो डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज का डिफरेंस होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने आपको पहले बताया कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होती है, नेशनल में इंक्लूड होती है। तो जब हम डोमेस्टिक निकाल रहे हैं तो उसमें से ये हम माइनस कर देंगे नेशनल में से, तो जो बचेगी वो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम बच जाएगी, क्योंकि इनमें से सिर्फ डिफरेंस होता है इसका, बाकी आपके पास दोनों चीजें सेम है। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला बना, लेट्स वन मोर, NNP एट मार्केट प्राइस। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर लेते हैं, कैलकुलेट आपको यही करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बट करना किससे है? NNP एट मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लेते हैं, लाइन से लेंगे, आपको कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी। ग्रॉस है, यहाँ नेट है, तो नेट से ग्रॉस बनाना है, हमको क्या चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ये अब आपका इसमें से इंक्लूड कर देंगे, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो हमारा ग्रॉस बन गया। अब हमें यहाँ पर नेशनल लिया है, बनाना क्या है? डोमेस्टिक। वही सेम चीज की NFI माइनस कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नेशनल में से हटा दिया, हमारे पास डोमेस्टिक बच जाएगी। इसी तरह हम बाकी से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये तीन टर्म्स देखते जाइए, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, आप उसको यहाँ पर अपना फॉर्मूला अपने आप से बनाते जाएंगे। एक बार जब आप फॉर्मूला बनाने सीख लेंगे तो आपको कभी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं। So the definition of all these terms is same, but the difference is according to the terms only. जैसे यहाँ पर हमने उस डेफिनेशन में हमने बात की थी डोमेस्टिक की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल की। तो बस हमको इसमें इतना इंक्लूड करना है कि यहाँ पर जो है हम इंक्लूड कर देंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या आप ये कहेंगे कि विदिन इनकम विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इन दोनों की इनकम मिलाकर के जो हमारे पास होता है वो होता है नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब चूंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस है तो NFIA के अलावा जो ऐड होगा वो होगा NIT, या आपको हमने बताया था डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हम इंक्लूड कर देते हैं, या आप डेफिनेशन ऐसे बना लीजिए कि इट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट्स में विद इन और आउटसाइड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्ट डेफिनेशन बनानी है, आप कह दीजिए बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन 1 ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड NIT। बस आपका डेफिनेशन कंप्लीट।
अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो है हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखिए फिर इन सारे में से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको जीडीपी से बता रहे हैं, जीडीपी एट एमपी में देखिए क्या डिफरेंस है, एक ही टर्म का डिफरेंस है तीन में से, सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का। तो नेशनल बनाना है डोमेस्टिक से, क्या चीज ऐड हो जाएगी, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी फॉर्मूले सपोज आप ये भी ले लीजिए, NDP, एक फॉर्मूला और लेते हैं, NDP एट मार्केट प्राइस। अगेन GNP एट मार्केट प्राइस बनाना है आपको NDP एट मार्केट प्राइस से। ठीक है, देखिए टर्म्स क्या है, यहाँ पर ग्रॉस है, यहाँ पर नेट है। हमें ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, नेट से ग्रॉस बन जाएगा। फिर दूसरा टर्म नेशनल और डोमेस्टिक का है, यह डोमेस्टिक है, बनाना है नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए NFIA ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आप जो भी डिफरेंस देखते जा रहे हैं, अगर फैक्टर कॉस्ट होता, देखिए अच्छा चलिए एक टर्म और लेते हैं, GNP एट मार्केट प्राइस को हमें बनाना है, GNP एक ही डिफरेंस लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए बाकी सब सेम है, यहाँ पर डिफरेंस है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है NIT। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए NIT को ऐड करते हैं। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाने के लिए इसमें NIT ऐड कर देना है। तो ये हमारा बन गया जो है GNP एट मार्केट प्राइस। सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट टर्म NNP एट मार्केट प्राइस। सेम डेफिनेशन है, यहाँ पर भी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेट है, तो हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नेट में नहीं होता है। और प्लस NFIA लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं क्योंकि बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का मतलब ही यही होता है, रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, दोनों अपने आप में ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो आप एक बार फिर से सुनिए, इट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री by normal residents in an accounting year excluded depreciation। नेट है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आपको डेफिनेशन अपने हिसाब से टर्म्स को देखते हुए ही बनानी है, बस आपकी एक लाइन कॉमन होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फॉर्मूला देख लीजिए, आपको निकालना है NNP एट मार्केट प्राइस। किसी भी टर्म से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। GNP से देखिए, GNP एट MP, डिफरेंस है, नेट बनाना है, दिया है ग्रॉस, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। नेशनल है ही है दोनों टर्म, मार्केट प्राइस ही दोनों टर्म है, मतलब ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको लेते हैं GDP, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला बनाते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस बनाना है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए डिफरेंसेस कितने सारे हैं यहाँ पर,
तीनों टर्म में डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, नेशनल डोमेस्टिक में भी डिफरेंस है और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में भी डिफरेंस है। तो आप सबसे पहले एक टर्म लीजिए, ग्रॉस है, बनाना है नेट, तो ग्रॉस में से हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन हटा दिया। फिर नेशनल बनाना है, आपको दिया गया है डोमेस्टिक, क्या करेंगे, NFIA ऐड कर देंगे। फिर मार्केट प्राइस है, बनाना है और दिया गया है आपको फैक्टर कॉस्ट, यानी कि प्लस NIT। सिंपल बन गया आपका फॉर्मूला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाया आपने किस टर्म से, GDP एट फैक्टर कॉस्ट से। तो यह आपका फॉर्मूला इन टर्म से इंक्लूड बन गया। आप किसी भी टर्म से कोशिश करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसी तरह से लेके बढ़ सकते हैं। तो P एट मार्केट प्राइस, फिर वही आपकी डेफिनेशन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन बाय normal residents within the domestic territory included net indirect taxes। सारी चीजें आ गई, डेप्रिसिएशन हटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड कर दिया और नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी सब आ गया आपकी डेफिनेशन में। अगेन फॉर्मूला चेक कर लीजिए, अब तक समझ आ गया होगा आपको क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूले में, क्या लेते हैं, NNP से बनाते हैं, ठीक है, NNP एट मार्केट प्राइस। सीधा डिफरेंस केवल डोमेस्टिक और नेशनल का है। आपने यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल बनाया था, अभी नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है। आप क्या करेंगे, NFIA हटा देंगे, नेशनल से आपके पास जो बचेगा वो डोमेस्टिक हो जाएगा, सिंपल। फिर दूसरा टर्म ले लेते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका टर्म है। देखिए नेट नेट ही है, डोमेस्टिक से नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, NFIA माइनस कर दिया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, क्या करेंगे, प्लस NIT, ठीक है, बन गया आपका। अब यही चीज अगर आप वापस से किससे करना चाहेंगे, GNP, हाँ GNP लेते हैं तो सारा आ जाएगा, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए ग्रॉस है, बनाना है नेट, डेप्रिसिएशन हटा दिया, डोमेस्टिक बनाना है नेशनल से, क्या करेंगे, NFIA हटा देंगे, बन गया डोमेस्टिक। फिर फैक्टर कॉस्ट है, बनाना है मार्केट प्राइस, क्या करेंगे, NIT जोड़ देंगे। ये आपका NDP के फॉर्मूले बन गए। इसको आप सारे फॉर्मूले से ट्राई करके देखिएगा, आपके हर फॉर्मूले 8 तरह से बन सकते हैं। और ये याद रखिएगा, सारे कैलकुलेशन में यही 8 तरीके आपके यूज करने हैं, इनके अलावा कोई और मेथड नहीं है। अब नाउ फिफ्थ टर्म, यहाँ पर से आपके जो चारों टर्म्स हैं वो फैक्टर कॉस्ट में है, GDP एट FC। अभी तक आप जो डेफिनेशन में इंक्लूडेड NIT कर रहे थे, अब यहाँ पर आप बोलेंगे एक्सक्लूडेड NIT। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज by normal residents within the country, included depreciation, excluded NIT, नया net indirect taxes, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई। अगेन फॉर्मूले चेक कर लेते हैं, बनाते हैं, ये हमारा GDP है, FC बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं
GDP एट MPC। देखिए ये तो सारा सेम है, सिर्फ डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो हम NIT माइनस कर देंगे, बन गया हमारा फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज ये वाला ले लेते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट से बनाते हैं अगर हम इसको, देखिए पहला डिफरेंस ग्रॉस नेट का, तो प्लस डेप्रिसिएशन, दूसरा डिफरेंस नहीं है, तीसरा भी सेम, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर अगर हम लेते हैं इसी को NNP एट मार्केट प्राइस से लेते हैं, तो आपके पास सब चीज आ जाएगी। ठीक है, तीनों टर्म्स को हमने यहाँ पर डिफरेंट कर दिया ताकि आप सब चीज समझ लें। ग्रॉस नेट, नेट को बनाना है ग्रॉस यानी कि डेप्रिसिएशन, प्लस कर दिया। नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, NFI माइनस कर दिया। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो क्या किया, माइनस NIT कर दिया, बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी चेक करिएगा। फिर 6 है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए सेम ही है, बस इसमें यहाँ पर हमने आपको जो बोला था नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पर विद इन एंड आउटसाइड दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये नेशनल टर्म है। यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड की जाएगी, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इधर ही इज लिविंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब नाउ कैलकुलेशन, GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, इसे लेते हैं NDP एट MP, सब चीज अलग है। ठीक है, ग्रॉस बनाना है नेट से, प्लस डेप्रिसिएशन तक आप लोग समझ रहे होंगे। डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो प्लस NFI कर दिया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, NIT माइनस कर देंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूडेड होता है। ये आपका बन गया। एक और टर्म लेते हैं, किससे बनाया जाए, NDP से बना, NDP से तो बनाया ही अभी हमने, NDP एट फैक्टर कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, नेट ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो NFI ऐड कर दिया, और फैक्टर कॉस्ट तो दोनों ही है इसलिए कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। एक और टर्म अगर आप लेना चाहते हैं तो NNP एट मार्केट प्राइस। देखिए ग्रॉस बनाना है नेट से, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, नेशनल दोनों है इससे कोई मतलब नहीं, NFI है, दोनों सेम है। फिर मार्केट प्राइस से बनाना है फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। ये आपका 6th टर्म कंप्लीट हो गया। नाउ सेवेंथ, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर सिंपल यहाँ पर जितनी भी मार्केट गुड्स है हमारे पास, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से हम बाई, यहाँ पर है देखिए नेशनल है इसलिए बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, नेट बनाना है एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन एंड एक्सक्लूडेड एट NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारी चीजें हम इसमें से इंक्लूड और एक्सक्लूड जो भी है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स
इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करके हमारी डेफिनेशन बन जाती है। कैलकुलेशन के लिए लेते हैं हम 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, देखिए नेट सेम है, डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल बनाना है, क्या करना है, एनएफआईए को ऐड कर देंगे। फिर मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है, एनआईटी एक्सक्लूडेड होती है फैक्टर कॉस्ट में, तो एनआईटी को हम हटा देंगे। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर बन गया। अब अगर हम मार्केट प्राइस से बनाना चाहते हैं तो देखिए, या मार्केट प्राइस से तो बना ही लिया हमने, कौन सा ले ले, जीडीपी एट एफसी। देखिए ग्रॉस है, नेट बनाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर क्या है, डोमेस्टिक है, नेशनल बनाना है, एनएफआईए प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। बाकी फैक्टर कॉस्ट पे दोनों ही है, इसलिए एनआईटी का कोई मतलब नहीं। ये आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। नाउ टर्म्स एच है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब all market value of all final goods and services excluded depreciation, living within the domestic territory, normal residents living within the domestic territory, and excluded net indirect taxes। 3 चीजें हैं इसमें, डेप्रिसिएशन हटा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो हमारा बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर हम इसको कैलकुलेशन में देखते हैं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सपोज हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। देखिए डिफरेंस, ग्रॉस है, नेट बनाना है, डेप्रिसिएशन हटा दिया ग्रॉस से, डोमेस्टिक दोनों ही है। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस दिया गया है आपको, आप इसमें से एनआईटी हटा देंगे, ठीक है। अब एक और टर्म ले लेते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए एनएन दोनों ही है, डोमेस्टिक भी दोनों ही है, सिर्फ डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। क्या करना है, मार्केट प्राइस में एनआईटी होता है, वो हम फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए उसमें से हटा देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद अगर हम लेते हैं इसको एनएनपी ले लेते हैं, ठीक है, एनएनपी से बनाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए नेट दोनों सेम है, नेशनल दिया है, बनाना है डोमेस्टिक, हम क्या करेंगे, नेशनल से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटा देते हैं, तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे पास डोमेस्टिक बच जाता है। फैक्टर कॉस्ट दोनों में ही है, इसलिए डिफरेंस केवल एक ही टर्म का है यहाँ पर, डोमेस्टिक और नेशनल का, तो हमने वो हटा दिया। इसमें भी डिफरेंस केवल एक ही टर्म का था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। सो लेट्स कंप्लीट विद द टॉपिक। सारे टर्म्स हमने आपको बता दिए, कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ध्यान से आप इसको रिवाइज करके देखिएगा, आपको सारे टर्म्स इजीली समझ आ जाएंगे। बच्चों बहुत टफ टॉपिक समझते हैं इसको, कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने आप से फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं तो आपको कभी कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। सिर्फ आपको एक बार समझ के डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है, ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ लेने हैं, किसमें क्या चीज होती है। जैसे अब एनआईटी दिया है, एनआईटी का मतलब होता है, सपोज आपको कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिए, सब्सिडी दे दी, अब आप कहेंगे एनआईटी तो दिया ही नहीं है, तब आपको एनआईटी निकालनी पड़ेगी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडी हटा देंगे, या आईटी माइनस सब्सिडी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ये सब चीजें बस आपको ध्यान रखनी होंगी कि क्या चीज किस टर्म से बनती है, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए
या हमने आपको जैसे बताया कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा देते हैं। फाइनल गुड्स निकालने के लिए ग्रॉस हमारे पास डोमेस्टिक आ जाती है। अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड अगर आपको नहीं दी है, उन टर्म्स के नाम दिए हैं, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज फाइनल गुड है और क्या चीज इंटरमीडिएट गुड्स है। ये सारी चीजें आप अपने आप से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और फॉर्मूला अपने आप बनाइए, रटिए नहीं। लर्न करेंगे तो आपको 2-4 फॉर्मूला या 8-10 आप याद कर लेंगे। अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आप अनलिमिटेड अकॉर्डिंग टू यू आप उसको बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, नेशनल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये अब कंप्लीट हो गया। आगे हम इनसे रिलेटेड और टर्म्स, होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो आपका काम है टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, obviously to motivating me so that I can make more and more videos for you to clear your concepts and all those things. So bye bye for today.